स्वामिन्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। क्या मेरा ऑडियो क्लियर है प्रभु? यस प्रभु। क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ और यहाँ पे नजदीक में कुछ आवाज आ रही है, ये पूछा है। ठीक है, अगर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हाँ, कोई नहीं, अभी तक कोई किए नहीं, वे कर सकते हैं अभी। जस्ट क्विकली कौन करेंगे? यस करिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे भोगैश्वर्यप्रसक्तानां त्यापातां रसायात्मिका बुद्धिर् विवशात्मिका बुद्धि शमदो न विद्यते प्रकृते क्रियमाणानि क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः शकालेन महता योगो नष्ट परन्तप परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वा देयं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ओके, तो हम पिछले क्लास में 5वां अध्याय प्रारंभ किए थे। अभी थोड़े दिनों में शायद में होता है तो आज या कल दशरथ प्रभु से चर्चा करूंगा कि हम श्लोक परीक्षा को भी प्रारंभ कर लेंगे, क्योंकि हर बार हम क्लास के पहले पाठ कर रहे हैं, अर्थ को भी समझे हैं कई सारे श्लोकों का, और केवल 5 और 6वां अध्याय 5वां और 6वां अध्याय बाकी है, हो जाएगा 3-4 क्लासों में। बट फिर भी हम हर क्लास के अंत में जब होता है मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, और उस स्लॉट्स को आपका नाम देके उस पे ये नाम दर्ज कर दीजिए, और उसी स्लॉट में हर क्लास के अंत में हर एक 2-2 भक्तों का श्लोक परीक्षा भी ले लेंगे आप, क्योंकि एक्सक्लूसिवली टाइम निकालना मुश्किल होगा। इसीलिए जैसे जैसे क्लासेस हो रहे हैं पैरेलली श्लोक टेस्ट also can happen. Okay, so maybe last 15 minutes of the class we can do like that. Is that okay? Hare Krishna.
यस यस प्रभु। ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी प्रीचर्स, आप सभी प्रचार करते हो ऑलरेडी, कई सारे श्लोकों को चर्चा भी किए होंगे, उसका वर्णन करें किए होंगे, तो इसलिए आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आपको श्लोक बोलना है और उसके साथ अनुवाद भी अपने शब्दों में एटलीस्ट कहना चाहिए पूरा। तो पांचवा अध्याय हमने पिछले बार प्रारंभ किया था। इसका नाम है कर्म संन्यास योग। प्रभुपाद जी इसका नाम लिखते हैं कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। और इसमें हमने पिछले क्लास में शायद 12वां श्लोक तक 12 श्लोक किए थे हमने, है ना क्लास। तो आज वहां से आगे करेंगे। तो हमने देखा कि इस अध्याय के पहले इस अध्याय के आदि में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं जो तीसरे अध्याय के जैसे ही प्रश्न है। हाँ, क्योंकि भगवान चौथे अध्याय में जब कर्मयोग के बहुत ही उन्नत स्तर का वर्णन कर रहे थे, तो वे कहे कि व्यक्ति को जो अवांछित कर्म है उसको दूर रखना है और इस ज्ञान के बल से शांति को अपनाना है, शांति को प्राप्त करना है। तो वे शांति जब कह रहे थे तो ये तो आंतरिक शांति था। तो अर्जुन ने ऐसे सोचा कि शांति मतलब निष्क्रिय बनना। हाँ, पराम शांति ये शब्द कई बार ये चौथे अध्याय में आया है। और इसके बाद भगवान अंत के श्लोक में वे कहे कि अर्जुन तुम इस ज्ञान के तलवार को धारण करो, उठ जाओ और इस अज्ञान रूपी संशय को नाश करो। तो वे युद्ध के लिए भी एक आदेश दे रहे थे वहां पर। तो अर्जुन सोचे कि ये क्या है, दो दो तरह के आदेश मिल रहे हैं भगवान से, और फिर से वो वही दुविधा में पड़ गए जो तीसरे अध्याय में था। और अभी इस दुविधा का शायद वो प्रश्न वैसा ही दिख रहा है पहले जैसा, पर फिर भी भगवान इसका चर्चा अभी कर्मयोग के उन्नत स्तर पे करते हैं। इसको कर्म संन्यास योग कहते हैं। ये कर्मयोग में व्यक्ति भगवत ज्ञान का अर्जन कर चुका है, उसका अनुशीलन कर रहा है और उसका फल भी प्राप्त कर रहा है। और इसीलिए इस अध्याय में आप व्यक्ति कर्मयोग जो पालन कर रहा था वो परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने भगवत ज्ञान का अर्जन किया, उसका अनुशीलन भी किया, पिछले अध्याय में उसका वर्णन आ गया। तो इसलिए वो परमात्मावादी बनेगा। एक कर्मयोगी जो भगवत ज्ञान का पालन करते हुए वो अभी परमात्मावादी बन जाएगा इस अध्याय में। मतलब बेसिकली एक व्यक्तिगत साक्षात्कार जो बोलते हैं, पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, वहां पहुंचेगा। तो इसका वर्णन इस अध्याय में आता है। एक स्टेप बाय स्टेप रूप में भगवान इसका वर्णन करते हैं। तो पहले प्रश्न ये सुनने बाद भगवान कहते हैं कि ये सांख्य और कर्मयोग ये दोनों समान है, बट फिर भी कर्मयोग कर्म संन्यास से बेहतर है। किसी को याद है कैसे बेहतर है? भगवान क्यों कर्मयोग को विशिष्यते, उससे अच्छा है, बेहतर है, क्यों कहे वो? क्या कारण था वो? यस, दूसरे श्लोक में ही भगवान कह दिए कर्मयोगो विशिष्यते। क्या है, किस कारण के लिए भगवान कहे? ओके, उसके पहले कर्मयोग और कर्म संन्यास कैसे समान है? कैसे समान है? एक वृक्ष का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी इसको समझाए थे। हम्म एक होता है वृक्ष के जड़ को ढूंढना। हरे कृष्णा। यस। यस प्रभु जी, इसमें अ, सांख्य योग के बारे में कि जो वृक्ष की जड़ को सुन ढूंढना तो वो सांख्य योग है, हाँ और हाँ फिर उस जड़ को ढूंढ के उसका सिंचन करना हाँ वो है भक्ति योग। हाँ उस वृक्ष के उदाहरण से ये याद है। हाँ। तो वो उदाहरण क्या हरे सूचित कृष्णा करता प्रभु है? जी। हरे कृष्णा। यस यस, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु जी? आ रहा है यस। दोनों का गोल एक ही है, उद्देश्य एम हाँ, एक ही है, तो इसलिए ये बात समानता प्रभुपाद जी ने बताई। करेक्ट करेक्ट। तो वे दोनों अलग अलग मार्ग नहीं हैं, एक ही मार्ग के
एक स्टेजेस है वो, है ना। तो कर्म संन्यास से या सांख्य योग से व्यक्ति क्या कर रहा है, उस परम सत्य का अन्वेषण कर रहा है, हाँ, उसको ढूंढ रहा है, मतलब जड़ को ढूंढना। और बाद में कर्मयोग में क्या होता है, उस जड़ को स्वीकार लिया उसने एक उच्चतम ज्ञान के स्रोत से, उन्होंने शब्द प्रमाण को ग्रहण किया, गुरु के वाणी को सुना, स्वीकारा, उन्होंने जड़ को समझ लिया, भगवान को, और उनको सेवा करना प्रारंभ किया। उससे वो बाकी सभी ज्ञान को भी प्राप्त करेगा। तो ये था कर्मयोग। तो दोनों अ, उद्देश्य के रूप में सेम ही है, शायद प्रक्रिया में भेद हो सकता है। हाँ, तो ये बात तो भगवान कहें। और ये बेहतर क्यों है, कर्मयोग बेहतर क्यों, कैसे हो गया कर्म संन्यास से, ये कोई बोलेंगे। समान तो समझ गए हम, इस कर्मों कैसे बेहतर है। हरे कृष्ण। यस। इस वीडियो सांख्य योग के माध्यम से हम इस संसार से डिटैच होते हैं, हाँ हाँ। और अगर हम कहीं पे अटैच नहीं हुए तो फिर से हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए कर्म योग के माध्यम से हम जो हमारे फल होते हैं हम्म। वो भगवान को ऑफर करते हैं, हाँ और हाँ। भगवान के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ती है। ओके ओके। ये वो बेटर है। अच्छा, तो वो सुलभ है ऐसे बोल रहे हो सॉरी बोलिए। आप, सुलभ है बोल रहे हो कर्मयोग। कर्मयोग बेटर है क्योंकि उसमें भगवान से हमारा आसक्ति बढ़ता है। हाँ हाँ। इसलिए हाँ, तो अगर आप छठवें श्लोक के तात्पर्य को देखोगे, तो प्रभुपाद जी वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी के बीच का भेद समझाते हैं। हमने ये देखा था। तो कर्मयोग का पालन में व्यक्ति अपने इंद्रियों को सही कार्यों में उसको लगाता है, पर कर्म संन्यास में व्यक्ति अपने इंद्रियों के लिए कुछ कार्य नहीं देता, और ऐसे निष्क्रिय बनने के प्रयत्न में वो कभी कभी पतन भी हो जाता है, क्योंकि आंतरिक रूप से मन तो हमेशा चंचल है और इंद्रियां कुछ क्रिया चाहती है। तो सही कार्य में लगाना ये कर्मयोग में होता है। इसलिए उस रूप में कर्मयोग बेहतर है, और इसीलिए ये सभी लोगों के लिए करणीय है, या फिर करने के लिए इसका संभावना ज्यादा है लोगों को। कर्मयोग तो सभी पालन कर सकते हैं, कर्म संन्यास बहुत मुश्किल है ना। तो हम वो छठवें श्लोक के तात्पर्य देखेंगे, तो प्रभुपाद जी समझाते कैसे वैष्णव सन्यासी वे भी ज्ञानार्जन करते हैं, पर वे पुराण, भागवत महापुराण, वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, और वे परंपरा का अनुगमन करते हैं, और उनको कई सारे इंद्रियों के लिए कई सारे दिव्य क्रियाओं का एक उपयुक्ति रहती है ना। they can engage their senses in very meaningful way, in a purifying way, which is not available in renunciation of work, कर्म संन्यास और मायावाद संन्यास। सो प्रभुपाद जी वो समझाए। तो वो तात्पर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसको समझने के लिए, हाउ इट इज सुपीरियर और हाउ इट इज बेटर, हाउ कर्म योगा इज बेटर देन कर्म संन्यासा। तो इसके बाद हमने देखा कि निष्काम कर्मयोगी जो व्यक्ति है, उसका साक्षात्कार, उसका क्रिया या कार्य, और वो कार्य करने से वो क्या प्राप्त करेगा परिणाम। तो ये जो व्यक्ति है निष्काम कर्म योगी, वो किस साक्षात्कार से कार्य करता है इस जगत में। हाँ, जो हमने इन श्लोकों में देखा 7 से 12, कैन यू रीड, क्या कोई पढ़ेंगे साक्षात्कार को। सभी जीवों को आत्मा, यस। सभी जीवों को सभी आत्मा जीवों का आत्मा कृष्ण के अंश के रूप में दिखता है। हाँ भौतिक क्रियाएं इंद्रियों और इंद्रिय वस्तुओं की परस्पर क्रिया है। हाँ आत्मा भौतिक दृष्टि से निष्क्रिय है। हाँ। तो ये साक्षात्कार साक्षात्कार है। होता है उसका। साक्षात्कार मतलब क्या समझ है उस व्यक्ति का, हाँ, उसने क्या सुना है अपने गुरुवरियों से और क्या समझा है कि सभी जीव जो है वे भगवान के अंश हैं, वे जीवात्मा है, आत्मा है वो, और जो भी भौतिक क्रिया होता है वो बाह्य है, वो आत्मा एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये समझता है
ये निष्काम कर्मयोगी। और ये समझ के वो किन कार्यों को करता है, पढ़िए प्रभु। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, हम्म। फल के प्रति आसक्ति, इच्छा के बिना फल के प्रति आसक्ति और इच्छा के बिना कार्य करना, हम्म। शुद्धि के लिए ही शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से कार्य हाँ, करना। तो वो कार्य करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, साथ ही साथ वो मन और इंद्रियों पे बहुत नियंत्रण रखता है, और वो भौतिक आसक्ति को त्याग देता है, उसके बिना क्रियाओं को करना। और मुख्य उसका उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि निष्काम कर्मयोग के लिए। और भक्त जो निष्काम कर्मियों के स्तर पे अपना शुद्धिकरण कर रहा है, वो तो भगवान की संतुष्टि को ही चाहेगा, और इसका परिणाम से व्यक्ति वो शांति को प्राप्त करता है। तो वो कर्तव्यों के पालन से ही शांति प्राप्त होगी, कर्तव्यों का त्याग से नहीं। और उस कर्तव्य का पालन किस भाव में करना चाहिए? एक निष्काम भाव से, भगवत संतुष्टि के भाव से करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा और शांति भी प्राप्त करेगा, ऑफ कोर्स बंधन भी नहीं रहे। तो ये हमने पिछले श्लोकों में देखा है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट परमात्मावाद या निष्काम कर्मयोगी से परमात्मावादी बनने का जो ट्रांजिशन है, वो जो बदल है निष्काम कर्मयोग से परमात्मा साक्षात्कार का प्राप्ति, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान जो ये समझता है, साक्षात्कार पाता है, वो है जीव, ईश्वर और प्रकृति के बीच का संबंध को सही तरह से समझना। और ये 13 से लेके 17वें श्लोक तक वर्णित है। इसको हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम 13वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यस। आप सभी के सामने दिख रहा है ये 13वां श्लोक? यस प्रभु। ओके। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हाँ, तो अभी भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस भाव से कर्म कर रहा है, वो मन से संन्यास का पालन करता है। मानसिक स्तर पे वो सन्यासी ही है। मनसा संन्यस्यास्ते। तो संन्यास ग्रहण करने से पहले व्यक्ति को आंतरिक रूप में संन्यास का ऑलरेडी पालन करना रहना चाहिए। तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते, तो मानसिक रूप से कर्मों के प्रति आसक्ति को उसने त्याग दिया। और क्या हुआ? वो सुख से जी रहा है। कैसे सुख से जी रहा है? क्योंकि वो समझता है कि वो और शरीर ये अलग है। नवद्वारे पुरे देही। आपने देही शब्द सुना है ना पहले भी? याद करो, क्या है देही का अर्थ? यस प्रभु। यस। देही का देह अर्थ, का मतलब शरीर और देही का मतलब जो धारण करता है शरीर को, वो देही। हाँ, देह में जो वास करता है वो है देही। देह का जो स्वामी है वो है देही। हाँ, तो नवद्वारे पुरे। हाँ, एक शहर है, पुर मतलब शहर, जिसका 9 द्वार है। नवद्वारे पुरे। और वहां पे ये देही निवास करता है। देही मतलब आत्मा। तो ये नवद्वार वाला ये शहर कौन सा है? ये है अपना शरीर। तो ये व्यक्ति समझ लेता है कि ये जो भी कार्य हो रहा है ये अपने शरीर से हो रहे हैं, और इसमें मैं सम्मिलित नहीं हूं। जब मैं ये समझ लेता हूं कि मैं इस शरीर से अलग हूं, इस भाव से वो मन से ही मानसिक रूप से संन्यास को स्वीकार लिया। ये समझ लिया कि नैव कुर्वन् न कारयन्, ना मैं ये कार्य कर रहा हूं, ना ये कार्य मेरे से हो रहा है। हाँ? पढ़िए, जब देहधारी जीवात्मा जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्म। सुन नहीं पा रहा हूं मैं। एनीवन एल्स? हरे कृष्णा।
पढ़िए प्रभु, नंदलाल प्रभु। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कार्यों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए का पूर्वक रहता है। हाँ। तो देखिए, ये जो उपमा है ना, कि अपने शरीर को एक शहर के साथ कंपेयर करना, ये आपने कहाँ और सुना है? कहीं और सुना है क्या आपने? एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है भागवत में, जिसमें वर्णन बहुत अच्छी तरह से आता है। किसी को याद है? पुरंजन। वेरी गुड, पुरंजन। क्या होता है प्रभु, थोड़ा समझाइए। नहीं, जितना हो आप, आपका समझ उस पे ही एक्सप्लेन करिए। वो वेरी नाइस। मेरे को पूरा तो पता नहीं है, हाँ हाँ। पर हाँ हाँ। थोड़ा ही सुना था, तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके, आपने सही एग्जाम वो प्रसंग तो सही बोला, करेक्ट। तो पुरंजन ये नामक एक एक पात्र है, जो नारद मुनि एक एक एलिगरी, एलिगरी मतलब एक दृष्टांत, एक तरह से वो कल्पना है, मनोकल्पित है वो, पर वो कल्पना एक ऐसे सिद्धांत को समझाता है। और ये कहानी को नारद मुनि एक राजा को कह रहे हैं, जिनका नाम है प्राचीन बर्हिषत। हाँ, जो प्रचेता मतलब ध्रुव महाराज के ही कुल में, प्रचेताओं के आगे, प्रचेताओं के पिता है एक्चुअली, है ना, प्राचीन बर्हिषत। तो उनको सुनाते हैं ताकि उनमें इन कर्मों के प्रति आसक्ति छुट जाए। तो वे कहते हैं, एक व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा राजा है, जो एक बड़ा राज्य में रहता है, या शहर या राजधानी में रहता है। उस शहर को 9 द्वार है, यही बात कहा गया है वहां पे, नवद्वारे। और वो वहां पे निवास करता है। और वो एक बहुत बड़ा 5 सिर वाला सांप के साथ रहता है। हाँ, इंटरेस्टिंग एनालॉजी है वो। हाँ, और वो आ, कभी कभी वो ये क्या बोलते हैं, शिकार करने के लिए बाहर जाता है। हाँ? एक बार उसको बहुत प्रेम हो गया एक स्त्री के साथ, और उस स्त्री के वश में आके जो स्त्री कह रही थी वो ऐसे करने लगा। एक समय पे उस राज्य में एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ, जिससे के कारण वो राज्य को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, जो आक्रामक थे, पूरा आग लगा दिया। और इससे वो राजा जो था पुरंजन, जो इतना भोग में लिप्त था और इतना समय चला गया था उसका, उसको तो ध्यान ही नहीं आया, कितना समय गवा दिया उसने। और समझ नहीं आया कि वे आक्रामक सब वो शहर के बाहर आके खड़े थे, और वे सब उस राज्य को आग लगा देते हैं, और उसको खींच खींच के ले जाते हैं उसके सांप के साथ, और उसको दूसरा शरीर ग्रहण दूसरे शहर जाना। कोई अनुमान कर पाए क्या हो रहा है यहाँ पे इसका, इस स्टोरी लाइन में? हाँ। यस, जिन्हें भी पता है थोड़ा, एटलीस्ट यू कैन थिंक ऑन हरे दैट। कृष्णा। यस। जैसे कि आपने लास्ट में बताया कि उसका राज्य में मतलब आग लगा देता है और फिर उसके ऊपर आक्रामक, तो मतलब ये बॉडी, मतलब जो ट्रांसमाइग्रेट होते हैं, मतलब हाँ एक गांव से दूसरे गांव, हाँ। मतलब ये बॉडी का ट्रांसमाइग्रेशन। या ट्रांसमाइग्रेशन तो है ही, अंत का जीवन, अपने शरीर का अंत को वो दर्शाता है। एक्चुअली क्या है, वो जो राजा है वो जीवात्मा, और उसके साथ जो 5 सिर वाला जो सांप है वो प्राणवायु है, जो उस आत्मा को मतलब वो आत्मा को इस शरीर के साथ जोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर के साथ का कनेक्ट है वो। और उसका एक बुद्धि है, कलुषित बुद्धि, वो है वो स्त्री, जिसके कारण वो उस राज्य पे आकर्षित रह के वहां पे भोग करता रहता है। और उस राजधानी को जो 9 द्वार है, अपने शरीर को जो 9
छेद है, होल्स, उसको दर्शाता है। और ऐसे भोग में लिप्त होके कंडीशन इंटेलिजेंस से वो इस शरीर को भोगता रहता है। और एक समय आ जाता है कि वो एक मृत्यु बाहर आके खड़ा है और वो इस शरीर को आग लगा देता है। जिस समय उस मृत्यु क्या करता है, उस जीवात्मा को उसके प्राण के साथ दूसरे जगह खींच के ले जाता है। इस कथा में बहुत सारे डिटेल्स हैं और इसमें बहुत सारे मर्म भी हैं समझने लायक। जो आप अगर भागवत के चौथे स्कंद के अंतिम भाग में आता है एक्चुअली, तो पढ़िए आप, बहुत अच्छा वर्णन है। और इसको समझने से व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर से वैराग्य को प्राप्त करेगा, ऐसे नारद मुनि बोलते हैं। और भक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकारेगा। चौथे स्कंद का एक कथन। तो वहां पे भी अपने शरीर को एक शहर के साथ, जिसको 9 द्वार है, वहां पे कहा गया है। और ये एक्चुअली पुराण या उपनिषद में ही ये बहुत प्रसिद्ध उपमा है। तो प्रभुपाद जी उसको समझाएंगे। पढ़िए, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। कष्ट पाता है। तो अपने प्रकृति, जो सही प्रकृति है, उसको भूल के वो कष्ट पा रहा। नीचे पढ़िए, इसको कैसे उजागर कर सकते हैं? कोई कृष्ण भावनामृत को कृष्ण अतः, सॉरी, यही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, हाँ तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। हाँ ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह हाँ 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। हाँ। तो जो ये समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का अलग ही तरह का कार्य है जो है भक्ति, वो इस शरीर में रहते समय भी सुख में रह सकता है। तो ये प्रभुपाद जी एक उपनिषद का श्लोक जो है उसको वर्णन करते हुए बोलते हैं, नवद्वारे पुरे देही हमसो लीला यते बही। तो बात ये है कि जो व्यक्ति आंतरिक रूप से ये साक्षात्कार पा लेता है, वो इस जगत में रहते समय भी वो एक तरह सन्यासी ही है। वो कर्तव्य का पालन कर रहा है, पर वो उसमें उलझा नहीं, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और अभी उस स्तर को पाने के लिए व्यक्ति को भौतिक प्रकृति के बारे में समझना होगा, क्योंकि बात यहाँ आ गया कि वो शरीर को अपने से अलग देख रहा, बात आ गया। तो ये कैसे होता है? क्योंकि वो समझता है कि ये शरीर जो भौतिक प्रकृति है, ये आत्मा से अलग है। तो कार्य कौन कर रहा है? शरीर तो कार्य करता है, क्या जीव शरीर के द्वारा कार्य नहीं कर रहा है? कोई सोचेंगे, क्योंकि कर्तव्य तो कर रहा है ना। तो कर्तव्य करते समय जो फल आते हैं, उसके प्रति पूर्ण आसक्ति को छोड़ना, पूर्ण तरह से अनासक्त बनना, पहले व्यक्ति को समझना होगा कि कौन कार्य करता है, कौन कार्यों के फल के लिए, परिणाम के लिए जिम्मेदार है, ये समझना इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कभी कभी लोग जो भी जीवन में घटित हो जाते हैं, वे बोलते हैं कि ये अपने कारण हुआ, अहंकार विमूढ़ात्मा, बात श्लोक पहले भी आया था, है ना। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं, अगर कुछ गलत हो गया तो वो भगवान पे कोस देते हैं, ये तो भगवान ने कर दिया, है ना। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब माया से हो रही है। है ना, माया मेरे से कर दिया, देखो मैं माया के वश में आके मैंने ऐसे कर दिया, एक्चुअली मेरा इसमें जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे बोल देंगे लोग। तो कौन करा रहे हैं ये कार्य? अपने शरीर में से तो कई सारे कार्य होते हैं, तो कौन कर रहे हैं बात? तो यहाँ पे ये तत्व बहुत स्पष्ट रूप में आएगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो बात कह दी है यहाँ पे
न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति। तो जो जीव है, वो कुछ कार्यों को करने में उसका सामर्थ्य नहीं है। मतलब वो पूर्ण रूप से क्रिया का आ, सफलता का पूरा योगदान उसको नहीं देना चाहिए। वो तो एक अंश है, पर उसके अलावा भी कई सारे अंश है। हाँ? तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जीव अकेला जिम्मेदार नहीं है, वो अकेला करता नहीं है। न कर्तृत्वम न कर्माणि सृजति न कर्म फल संयोगम। तो केवल जीव ही, प्रभु मतलब यहाँ पे जीव है एक्चुअली। हाँ? जीवात्मा को यहाँ पे प्रभु कहा गया है, क्योंकि वो प्रभु मानता है खुद को। इसलिए एक तरह से व्यंग्य है यार, है ना। तो वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने को बहुत प्रभु मानते हो ना, तुम ही स्वामी समझते हो ना, पर सोचो समझो कि तुम अकेले नहीं हो इस जगत में करता। एक्चुअली एक है जो है स्वभाव। स्वभाव का अर्थ कैसे देते हैं प्रभुपाद जी? देखिए, स्वभाव, स्वभाव का शब्दार्थ क्या है प्रभुपाद जी देते हैं? हाँ, प्रकृति के गुण। प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति वो कर रही है। अनुवाद पढ़िए प्रभु। शरीर रूपी नगर का, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हाँ, तो एक दूसरे अंश को यहाँ पे लाया गया। भगवान अभी कह रहे हैं, हे जीवात्मा, तुम अकेले ही कार्यों का करता नहीं। हाँ? एक और है जो है भौतिक प्रकृति, वो करती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इस तत्व को समझाएंगे। पढ़िए, संयोग वश परा प्रकृति या जीव, योगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो व्यक्ति शरीर के साथ अपने को आइडेंटिफाई करता है और वो सोचता है कि ये शरीर से जो हो रहा है वो मेरे कारण। तो ये एक अज्ञान है, और ये अज्ञान से ही ये दुख आते हैं इस जगत में। अज्ञान ये है कि अपने को शरीर समझ लेना और अपना वो खुद ही अकेले करता है, स्वतंत्र है, ये समझना, ये एक अज्ञान है। और ये अज्ञान कब से है? कब से है? कब से है अज्ञान? प्रभुपाद जी के शब्द अनंत क्या है? काल से। अनंत अनंत काल काल से। से। इसका टाइम आप टाइम इमेमोरियल। हाँ, टाइम, इसका आप इतिहास ढूंढना बहुत मुश्किल है, कब हुआ ये, क्योंकि जन्मों जन्मों से जीव इस अज्ञान के अंदर कार्य कर रहे हैं। हाँ? तो कभी कभी ये चर्चा में हम पढ़ जाते हैं कि कब था जब जीव इस भौतिक शरीर पे, भौतिक जगत पे आके गिर गया। हाँ? किस समय पे ये हुआ? हाँ? जीव का पतन कैसे, है ना? ये बात बहुत चर्चा हो। पर एक्चुअली प्रभुपाद जी को जब ये चर्चा प्रश्न पूछा गया तो कई कई बार अलग अलग तरह से उत्तर दिए प्रभुपाद जी। और यहाँ पे भी एक उत्तर है कि अनंत काल से अज्ञान में कार्य कर रहा है जीव, और ये इस जन्म जन्म अलग अलग जन्म ले रहा है, शरीर ले रहा है। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे भी कहे कि आप ये समझना बहुत जटिल है, कब एक्चुअली जीव का इस भौतिक जगत के साथ संयोग हो गया, भौतिक शरीर के साथ। पर उपाय को स्वीकार के इस शरीर को छोड़ के अपने आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना इम्पोर्टेंट है। ऐसे कब मैं गिरा, ये चर्चा में इतने उलझने के बदले में व्यक्ति को उपाय को स्वीकार के इस समुद्र से बच के चला जाना।
है ना। अगर कोई रस्सी फेंकते हैं जो डूबता हुआ व्यक्ति को, वो डूबता हुआ व्यक्ति रस्सी को पकड़ के बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। अरे मैं कब गिरा बोलो तभी मैं पकड़ूंगा रस्सी, ऐसे बोलेंगे तो वो व्यक्ति जिसने रस्सी फेंका वो सोचेगा अरे तुम पहले बाहर आओ बाद में फिर बोलता हूँ मैं कुछ, है कि नहीं। तो ऐसे पहले हमें आ, भक्ति को अच्छी तरह से स्वीकारना है। कुछ तत्व जो है वो हमारे लिए अचिंत्य होंगे, है? तो वो पूर्ण रूप से हम जब अपने शुद्ध होके भगवान के साथ आ, भगवान के धाम में हम सेवा करना प्रारंभ करेंगे तो तब वो स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यहाँ इंगित किया कि अनंत काल से ये अज्ञान है। आपने वैष्णव भजन भी सुना होगा, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव चले, है ना, अनादि। तो ऐसे कहा गया है। नीचे पढ़िए, वह तो भवसागर के बीच वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है किंतु उन पर उनका वश नहीं चलता। हाँ पढ़िए, उसके उद्धार, समुद्र के बाहर आए। तो उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकारे और बात, है ना। तो यहाँ पे दो अंश हम देखें, एक है जीवात्मा जो इस शरीर रूपी शहर में निवास कर रहा है, और दूसरा है भौतिक प्रकृति जो ये शरीर है, मतलब जो भी भौतिक आवरण है आत्मा के ऊपर वो है भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति कार्य को घटित करा रही है, शी इज मेकिंग एक्टिविटीज हैपन। पर इच्छा कौन कर रहा है? जीवात्मा इच्छा। क्या इन दोनों के कारण सब कार्य हो रहे हैं? एक्चुअली एक और बहुत इंपॉर्टेंट अंश है जो है ईश्वर, जो है परमात्मा। तो टोटल तीन अंश है। तो तीन अंश क्या है, उनका फंक्शंस क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहा कहते थे कि ये तीन अंशों को सही से जानो। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये वर्णित है। पहला अंश है आत्मा। क्या करता है वो? इच्छा करता है। इट्स अ ट्राइपॉड, इट्स अ ट्रायंगल और ट्राइपॉड। यहाँ पे है आत्मा। आत्मा क्या करता है? इच्छा करता है ना। और वो इच्छा को परमात्मा देखेंगे, परमात्मा जांच करेंगे, क्या ये आत्मा इसके लिए अर्ह है? हाँ, क्या इसका कर्म के तुलना में इसका योग्यता है इस इच्छा को पूर्ति करने में? हाँ, इसको ये इच्छा पूर्ण करना चाहिए कि नहीं? कभी कभी लोग बहुत गलत तरह की इच्छा करते हैं जिसके लिए वो योग्य भी नहीं। कोई कोई बैठ के सोचता होगा कि मैं एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति जैसे बिल गेट्स बन, वो तो मुश्किल है। उसके कर्म में है ही नहीं। तो पर उसके लिए उसके कर्म में जो उसका योग्यता है पिछले कार्यों के प्रतिफल के रूप में, अगर इच्छा उसके अनुरूप है तो परमात्मा क्या करेंगे? मंजूरी करेंगे, सैंक्शन करेंगे, और तब वो भौतिक प्रकृति को आदेश देंगे कि इसको आप कार्यान्वित करो, इस इच्छा को आप कार्य में कराओ। तो कार्य तो कौन कर रहे हैं? भौतिक प्रकृति कर रही है। पर प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये पूरा साइकिल का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कहाँ से? जीवात्मा से हुआ ना। जीवात्मा इच्छा किया उसने, वहां से प्रारंभ, है कि नहीं? तो यहाँ पे इनिशिएटर ऑफ एक्शन, मतलब जो आरंभ करने वाले हैं वो है जीवात्मा, इसीलिए उसको जिम्मेदार बोला जाता है। जो भी इच्छा जीवात्मा कर रहा है उसके फल को जीवात्मा को ही भोगना होगा, क्योंकि इच्छा तो वही कर रहा है ना। बाकी तो देख रहे, मंजूरी कर रहे हैं या फिर कार्यान्वित कर। जब भी जीवात्मा इंद्रिय विषय को देखता है, उसके अनुभव के पास आ जाता है तो उसमें इच्छा आ जाती है, पूर्व इच्छाएं होते हैं ना। तो परमात्मा को वो इच्छा को देख के वो सैंक्शन करते हैं, कभी कभी डिनाई कर देते, और भौतिक प्रकृति परमात्मा के आदेश के अनुसार वो उसको घटित करती है। तो कोई भी क्रिया या अनुभव में तीन अंश है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा क्या करता है? आत्मा क्या करता है?
इच्छा। इच्छा। आत्मा का मुख्य क्या बोलते हैं शक्ति है वो इच्छा। इसीलिए सही तरह की इच्छाओं को हमें अभ्यास करना चाहिए। हाँ, अच्छे तरह से संग में, सही संग में, हाँ, सही ज्ञान से हमें सही इच्छाओं का अनुशीलन करना चाहिए। वी शुड कल्टिवेट राइट डिजायर्स। तो इच्छा आत्मा करती है और परमात्मा ये इच्छा को देख के मंजूर करते हैं, सैंक्शन करते हैं। परमात्मा कभी कभी इच्छा जो आत्मा का है उसको अनुमत नहीं करते। ही डजंट परमिट समथिंग अगर जीवात्मा में वो कर्म का योग्यता नहीं। और परमात्मा कई बार ऐसा हो जाता है कि जीवात्मा का इच्छा कर्म के अनुसार रहता है और परमात्मा नहीं चाहते हैं, बट फिर भी वे इसको मंजूर कर देते, क्योंकि जीवात्मा को जबरदस्ती भगवान कुछ कराना नहीं चाहते, है ना। तो जीवात्मा इच्छा करती, इसलिए आप सुने होंगे प्रभुपाद जी कहते हैं अगर जीवात्मा चाहे तो वो नरक जा सकता, अगर जीवात्मा चाहे तो वो आध्यात्मिक जगत जा सकता है। तो कौन डिसाइड कर रहे हैं? तो परमात्मा तो केवल सैंक्शन कर रहे हैं, है ना। आपने वो एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा होगा कि एक न्यायाधीश के रूप में भगवान कैसे जस्टिस देते हैं। वे एक तरह से निष्पक्ष रहते हैं, इम्पार्श। और तीसरा अंश है प्रकृति। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति क्या करती है, उसका क्या फंक्शन है? हाँ, 3 गुणों से कार्य करते हैं हाँ। वो। तो वो मान लो कार्यान्वित सेक्स। करती है या वो फैसिलिटी देती है वो कार्य को पूर्ति करने। तो ये तीन अंशों का ज्ञान निष्काम कर्मयोगी में पूर्ण रूप से होता है, जिसके कारण वो कर्म के फल के प्रति अनासक्त बन जाता है। तो ये कर्मों के सही तत्व को समझ लिया, क्रिया का तत्व को समझ लिया कि मैं इच्छा करता हूँ, एक्चुअल करने वाले परमात्मा और भौतिक प्रकृति है। तो कभी कभी आप सुने होंगे शास्त्रों में ऐसे शब्द, आप वाक्य सुनोगे कि भगवान के मंजूरी के बिना एक घास का तिनका भी हिल नहीं सकता। सुना है आपने? हाँ। तो इसका अर्थ क्या है? मतलब क्रिया में तीनों का पात्र है, पर कुछ कुछ संदर्भ में एक अंश पे हाईलाइट दिया जाए कि परमात्मा ही अल्टीमेट डूअर, सर्वोच्च कर्ता तो परमात्मा है। क्योंकि अगर वे मंजूरी नहीं देते तो कुछ भी नहीं घटित होता इस सृष्टि में। करेक्ट। पर क्या परमात्मा को आप जिम्मेदारी देंगे? नहीं, नहीं। अगर जिम्मेदारी का बात आता है तो किसको देना होता है? जीवात्मा को देना। इसीलिए जीवात्मा को कर्म का फल को भोगना होता है, परमात्मा को नहीं। हाँ, तो जब जिम्मेदारी का बात आता है तो कर्ता किसको बोला जाता है? जीवात्मा। तो सही है, कर्ता परमात्मा है, कर्ता जीवात्मा है। और आपने ये भी सुना होगा, कौन सा श्लोक था वो? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। हमने पढ़ा ना ये श्लोक, तीसरे अध्याय में। अहंकार। अहंकार विमूढ़ा न कर्ता हमिति मन्यते। उस श्लोक में कहा गया है, कौन कर्ता कहा गया है उस श्लोक में? किसको कर्ता कहा गया उस श्लोक में? प्रकृति। प्रकृति को। तो प्रकृति सब कुछ घटित कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम बैठ के देख रहे हैं। इच्छा किया, हमने देखा, हम देख रहे हैं बस सब। और वो अपने शरीर से हो रही है। बहुत बार अपने हाथ पे या पैर पे हमारा काबू नहीं रहता, अपने शरीर पे काबू नहीं रहता। ये तो जैसे हम वृद्ध होते हैं वैसे ये और सब क्लियर होता जाता है। तो ये जो तत्व है कि क्रिया में इन तीन अंशों का पात्र है, इसको समझना और पूर्ण रूप से भौतिक जगत के प्रति अनासक्त बनना, ये निष्काम कर्मयोगी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। और यहाँ से वो ईश्वर के प्रति आसक्त बनता है, परमात्मा को जान लेता है ना। अभी तक परमात्मा का बात नहीं हुआ था, आपने ये थोड़ा देखा होगा। अभी तक परमात्मा का बात नहीं होता, अभी से परमात्मा के बारे में थोड़ा चर्चा स्टार्ट। तो वो कर्तव्य का पालन कर रहा है,
ज्ञान योग को पालन करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि भगवत ज्ञान को वो गुरु से स्वीकार लिया, और कर्तव्य का पालन उस ज्ञान के स्तर से करते करते वो परमात्मा का ज्ञान को साक्षात्कार कर रहा है। पढ़िए ये श्लोक। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो जीव जीव जब कार्य करता है इस जगत में, मतलब इच्छा करता है, तो वो किस कारण इच्छा कर रहा है? इस जगत के प्रति इच्छा, भौतिक इच्छा क्यों हो रहे हैं जीव को? क्योंकि जीव तो आध्यात्मिक है। यहाँ उत्तर दिया गया, अज्ञानेनावृतम। वो जीव के ऊपर अज्ञान का आवृत है, आच्छादन है, जिसके कारण वो मोहग्रस्त हो गया और ऐसे इच्छा कर रहा। पढ़िए। परमेश्वर न तो परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य के अंशों को पढ़ देगा। विभु का अर्थ है, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। तो जीव का वो अज्ञान से मोहित हो जाना, वहां से ही उसका इस भौतिक अस्तित्व का प्रारंभ वहां से। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे विभु ये शब्द जो है ये परमात्मा को इंगित करता है, जो पूर्ण है, और अणु ये शब्द जीव को इंगित करता है। नीचे लिखेंगे वो। ये पढ़िए। जब जीव अपनी इच्छाओं से जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिर संगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। तो भगवान निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है। जो इच्छा जीव कर रहा है उसको कर्म के माप में देखेंगे। अगर वो अनुसार है, उनके कर्म की योग्यता के अनुसार है, तो वो उसका सैंक्शन। तो हम अपने कर्म के जिम्मेदारी भगवान पे डाल नहीं सकते। इच्छा हम कर रहे हैं और भगवान केवल मंजूरी दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये तत्व को समझाए। नीचे पढ़िए। अतः देहधारी जीव देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रकृति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। अज्ञान में कहते हैं लोग, भगवान को जिम्मेदार बनाओ, भगवान ही कारण है हमारे इस दुख के लिए। नहीं, अपने पूर्व कर्मों का फल है ये, और हम भोग रहे हैं, अपनी इच्छा के कारण ऐसा हुआ है ना। तो यहाँ पे एक उपमा भी दिया गया भगवान को। भगवान कैसे अपने इच्छाओं को समझते हैं, किसी ने उसको नोट किया? कैसे भगवान अपने जीव के इच्छाओं को समझ लेते हैं? उनको कौन देते हैं वो
जीव के इच्छा के ज्ञान। परमात्मा कहाँ स्थित रहते हैं? हृदय में। हाँ, हृदय में, जीव के बिल्कुल बाजू में ही रहते हैं, कि नहीं? जीवात्मा के बाजू। तो वे इतने निकट हैं। और जैसे कोई व्यक्ति फूल के पास निकट होता है, हाँ, फूल के नजदीक होता है, तो फूल का सुगंध कैसे सूंघ लेता है, ऐसे ही जीवात्मा का इच्छा को भगवान परमात्मा, हाँ, समझ लेते हैं। ये उपमा प्रभुपाद जी यहाँ पे ऊपर दिए, आप ये देखिए। देखिए यहाँ पे, कहाँ आया वो? हाँ, यहाँ पे। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छा उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाले फूल की सुगंध को। एक्चुअली ये इसका बहुत विस्तार में वर्णन है कि कैसे परमेश्वर परमात्मा जानते हैं जीव की इच्छा को। एनीवे, इतना प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन किए। और ऐसे ज्ञान को जब प्राप्त कर लेता है परमात्मा, जीव और प्रकृति, इन तीनों का संबंध को समझ लेता है, तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। उस ज्ञान से वो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति पाता है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। हाँ? अपने गुरु से वो ज्ञान सुना था जो प्रकाश के तुलना में था, पर अभी इसका साक्षात्कार हो गया जो सूर्य के भांति है, आदित्यवज्ञानम। तो साक्षात्कार हो गया उसको, जिसके कारण सब अज्ञान नाश हो गया। ये श्लोक को हम पढ़ के अंत करेंगे। अनुवाद पढ़िए। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। पूरा स्पष्ट हो जाती है। ये कैसे होता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे पॉइंट कर दिए, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण होता है भक्त, और इसके कारण वो तुरंत ही वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो प्रकाश प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे एक निष्काम कर्मयोगी, वो बहुत कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसको भगवत ज्ञान थोड़ा सुना है पर पूर्ण रूप में वो भक्ति का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसको बहुत समय लग रहा है। पर भक्त तुरंत ही वो गुरु के कृष्ण के बारे में जो वचन है उसको स्वीकारता है, भगवान के सेवा में लगा हुआ है, जिसके कारण ज्ञान प्राप्त हो। पढ़िए नीचे, जीव नाना प्रकार से, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है, वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव हाँ, विद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो कई सारे ऐसे धर्म हैं जहाँ पे बोला जाता है कि एक भगवान है और एक शैतान इन दोनों के बीच संघर्ष होता रहता है। कभी कभी कुछ समय में शैतान बलवान हो जाता है, सैटर्न या शैतान। कभी कभी भगवान बलवान हो जाते हैं, उसके अनुरूप जगत में लक्षण दिखते हैं। हाँ? जब कुछ बुरा चीज हो रहा है तो शैतान प्रबल हो गया, ऐसे बोलते हैं लोग, पर ये तो सही नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है ये। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ कंपटीशन कर रहे हैं, झगड़ा या संघर्ष में है, युद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ? आगे पढ़िए, भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वह सब कुछ जान सकता है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग शरीर के और आत्मा के बीच भेद को देख पाते, पर आत्मा और परमात्मा के बीच में जो भेद है वो समझ नहीं। आत्मा और परमात्मा एक है मान लेते हैं लोग। शरीर और आत्मा अलग है, ठीक है, पर आत्मा और परमात्मा ये भी अलग है ना। हाँ? तो वो उन दोनों को समान ले लेते हैं और एक ही ले लेते हैं, जो एक बड़ा अज्ञान हो जाता है। पर जो भगवत ज्ञानी है यहाँ पे, वो ठीक से समझता है कि अपने शरीर में दो तरह के क्षेत्रज्ञ हैं, पुरुष है, आत्मा है। एक है जीवात्मा, एक दूसरा है परमात्मा। प्रत्येक जीव व्यष्टि है। पढ़िए।
प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, हाँ, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। हाँ, रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, हाँ, किंतु दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। हाँ। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो व्यष्टि, हाँ, सभी इंडिविजुअल्स हैं। ये ज्ञान होना एक बहुत ही मूलभूत ज्ञान होता है जो भक्ति में इम्पोर्टेंट है। हाँ, और वो अभी निष्काम कर्म योगी को साक्षात्कार हो गया। तो ये जो श्लोक है हम आज जो देखे 13 से लेके 16 ये जो श्लोक है, ये आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके बीच का संबंध को समझाता है। तो क्या होता है, पढ़ते जाइए प्रभु। आत्मा इच्छा करता है। आत्मा इच्छा करता है, प्रभु हस्तक्षेप नहीं करते हाँ, हैं। तो भगवान इस पे हस्तक्षेप नहीं करते। जीव जो इच्छा कर रहा है वो उसकी इच्छा है। वो शक्ति को भगवान दिए है ना, इच्छा शक्ति को जीव को दिए, वही तो उसका मुख्य शक्ति है। दूसरा, भगवान, भगवान परमात्मा के रूप में मंजूरी देते हैं। हाँ, हाँ, आत्मा जिन इच्छाओं की हकदार है, भगवान उनके संचालक है। हाँ, गतिविधियों को करने का प्रकृति को, यस बलिए। भौतिक प्रकृति गतिविधियों को करने का माध्यम बनती है। हाँ, तो एक तरह से प्रकृति भगवान का माध्यम, प्रकृति भगवान का आदेश पालन करती है। जैसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान के अधीक्षण में प्रकृति कार्य करती। तीसरा अंश पढ़िए, भौतिक प्रकृति के गुण। भौतिक प्रकृति के गुण उन इच्छाओं, शरीर और कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। हाँ, करेक्ट, कंटिन्यू। इससे इससे यह स्थापित होता है कि जीव एकमात्र कर्ता नहीं है। जीव ही कारण नहीं है सबके लिए। हाँ, कार्य तो प्रकृति और भगवान की इच्छा, परमात्मा की इच्छा से हो रही है। ये समझ के जीव को नम्र बनना चाहिए। जीव को नम्र बनाने वाला अंश। हाँ, आगे पढ़िए। कौन कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? परमात्मा को सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि सभी की शुरुआत जीवात्मा की इच्छाओं से होती है। हाँ, आगे। जीवात्मा अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है और इस प्रकार परिणाम का उत्तरदायी है। हाँ, परमात्मा गतिविधियों का अंतिम नियंत्रक है, लेकिन आरंभकर्ता नहीं। प्रकृति की गुण भगवान की एजेंट है। अथवा परमात्मा की स्थिति को समझने के लाभ यह ज्ञान का पूर्ण अवस्था की ओर ले जाता है। हाँ, जब कोई भगवान के प्रति समर्पण करता है, हाँ। आनंद और वास्तविक शांति। तो ये तो आनंद और वास्तविक शांति हम थोड़ा यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि प्रकाशयति तत्परम, अभी ज्ञान हो गया तो वो आनंदित हो गया। और आगे ये बात और स्पष्ट। तो ये जो संबंध का बात है, जो आज हमने 13वां, 14वां, 15वां और 16वां श्लोक देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कौन है अब क्रियाओं के जिम्मेदार? हाँ? जब जगत में कई सारे गलत गलत चीजें हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रकृति का कुछ विकोप हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, तो अगर कुछ जीवन में यश आ जाते हैं, हाँ, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसको सही भाव से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के अनुशीलन। तो यहाँ पे ये ज्ञान से हम ये समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चर्चा पे यहीं पे हम विराम करेंगे। शायद कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कंफर्म करूँगा। अगेन इस हफ्ते में एक और बार हम 1-2 बार और मिलके इस अध्याय को आगे करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न या टीका है? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, यस। प्रभु जी, हम देखते हैं कि जैसे कि आत्मा तो प्योर है, हाँ, तो फिर उसके अंदर जो भौतिक इच्छाएं जागृत होती है, हाँ, जैसे कि 15वें श्लोक में थोड़ा समझाया है, फिर मैं करेक्ट। उसको समझ नहीं पाया, तो उधर थोड़ा हाँ, कुछ। हाँ। तो कैसे भौतिक इच्छा जागृत होती है उस जीव, वो जी, प्रश्न है क्या? जी, हाँ, तो देखिए, चैतन्य चरितामृत कहता है कि जब व्यक्ति, जब जीवात्मा स्वतंत्र इच्छा करता है भोग के लिए, क्या है वो श्लोक? कृष्ण बोलिया भूलिया जी। जीव झपटिया धरे। यस। हाँ, वो श्लोक जो है जहाँ पे बोला गया कि जब भगवान के विमुख हो जाता है, हाँ, तो तब
वो माया के प्रभाव में। तो पहला चीज तो जीव ने इच्छा गलत, जिसके कारण माया शक्ति उस पर प्रभाव डालना स्टार्ट कर। तो माया शक्ति के दो विभाग हैं, आपने सुना होगा, प्रक्षेपात्मिक और आवरणात्मिक, है ना। हाँ, तो पहला होता है आवरणात्मिक शक्ति। तो पहले कैसे भौतिक ये जो माया है वो कैसे आच्छादन करती है, हाँ, कि पहले वो आवरण कर दे, उसके जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको आवरण, जिसके कारण जो भोग का इच्छा था उस जीव का, वो अभी उसका संतुष्टि के लिए वो शरीर के साथ वो आइडेंटिफाई कर। तो पहला जो है वो है इच्छा, जो हमेशा जीव के साथ। तो जीव के अंदर स्वतंत्र भोग का इच्छा क्यों आया, ये बात बहुत ही गहन विचार है। क्यों जीव का तो हमेशा स्वतंत्रता है ही। तो जब वो इच्छा किया उसने, तो उस इच्छा का भगवान एक तरह से उसको पूर्ति करने के प्रयास करने के लिए जीव को एक एक अवसर दे दिया भौतिक जगत। और उस अवसर में भौतिक वो जीव खुद ये साक्षात्कार पे आ जाता है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, मैं स्वतंत्र भोक्ता नहीं बन सकता। और ये समझ के जीव अपने आध्यात्मिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक स्थिति में पुनः स्थापित हो जाए। तो बात यह है कि ये आवरणात्मिक शक्ति, तो वो जीव को ज्ञान का आवरण करती है। बात यहाँ पे आया था ना, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, वो शब्द आया। और उसके बाद जीव को अलग अलग शरीर में वो डालती है, जिसको प्रक्षेपात्मिक शक्ति कहते हैं। और ये अज्ञान को और बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, और इट बिकम्स मल्टीपल लेयर्ड अज्ञान है ना, जिसका कभी हम सोच ही नहीं सकते कितना अज्ञान कितना गहन है, गंभीर है, गाढ़ है। तो ये तत्व ऐसे समझाया गया चैतन्य चरितामृत में, ये है बात। हाँ? कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूल के जीव भोग की इच्छा किया उसने, जिसके कारण माया जो निकट ही थी उसने उसको झपट लिया। हाँ? वो आवरण हो गया और उसके बाद प्रक्षेप होने लगा। ओके, थैंक यू मुरली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। We will meet another time. I will suggest the timing later. श्रील प्रभुपाद की जय। दंडवत प्रणाम।